दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त का भुगतान 70 लाख महिलाओं के खाते में तीजा पोरा उपहार के तौर पर करने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त का भुगतान 2 सितंबर को करने वाले हैं, जहां राशि को लेकर महिलाएं काफ़ी खुश है। तो वहीं ये योजना राज्य की महिलाओं के लिए उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी योजना सरकार के तौर पर सामने आ रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफर करी जा रही है। सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सितंबर महीने की 7वीं किस्त का भुगतान 2 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर तीजा पोरा के अवसर पर महतारी वंदन योजना की किस्त का भुगतान 7वीं किस्त का भुगतान 2 सितंबर को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नए वोटर्स को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है, जहां 18 अक्टूबर तक डोर टू डोर सर्वे होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा अब प्रदान करी जा रही है। नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने, एड्रेस, नाम अपडेट कराने का काम निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिया है। 6 जनवरी 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन यानी कि नाम हटाना, स्थानांतरण यानी कि शहर पता बदलने के लिए प्रदेश के राज्य निर्वाचन कार्यालय को निर्देशित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी बूथ लेवल के अधिकारियों को ये काम सौंपा गया है। 20 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही होगी। ऐसे वोटर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए फॉर्म 8, फॉर्म 7 के अपडेशन की कार्यवाही होगी। तय हुआ है कि आयोग 29 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करेगा। सभी नागरिक 28 नवंबर 2024 तक अपनी दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 9 नवंबर 2024 या 10 नवंबर 2024, साथ ही 16 नवंबर 17 नवंबर को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जहां सभी मतदान केंद्रों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय की वेबसाइट co.chhattisgarh.nic.in पर होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि की बढ़ाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग ने कर दी है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि को उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ा दिया है, जहां जिन छात्रों ने कॉलेजों में अब तक प्रवेश नहीं लिया है उनके लिए एडमिशन लेने का अब अच्छा मौका आ रहा है। बता दें कि इसके पहले शैक्षणिक सत्र में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 16 अगस्त तक किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में सीट खाली होने की स्थिति में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से ओपन एडमिशन लेने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। कई कॉलेजों में अभी भी काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त हैं। कई छात्रों के 10वीं और 12वीं के द्वितीय बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित न होने के चलते किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश नहीं ले पाए हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो द्वितीय बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य है वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। तकरीबन 80,000 की संख्या में प्रदेश में छात्रों ने इस द्वितीय यानी सेकेंड बोर्ड परीक्षा के चांस में हिस्सा लिया है और इनके रिजल्ट्स आने अभी बाकी है और इस वजह से भी यहाँ पर प्रवेश की तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस ने 25 राज्यों के प्रभारी सचिवों की नियुक्तियां कर दी है, जहां जेल में बंद देवेंद्र यादव को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं संपत कुमार जारिता फलांग यहां पर छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने प्रदेश के पदाधिकारियों को बड़े पैमाने पर फेरबदल कर दिया है। इसी के अंतर्गत ऐसे संपत कुमार और जारिता फलांग को छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव बनाया गया है। सप्तगिरी उल्का और चंदन यादव को हटा दिया गया है और इसके अलावा विजय जांगीर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाया गया है। देश के 25 राज्यों में कांग्रेस के सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्तियां की गई हैं। इनमें बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जिनके पास असम की जिम्मेदारी थी उन्हें भी हटा दिया गया है और इसकी पूरी सूची यहाँ पर प्रकाशित की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 नेताओं को अलग अलग प्रदेश में जिम्मेदारियां मिली हैं। इनमें भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव जो फिलहाल
फिलहाल जेल में बंद हैं। इनको बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है। तो वहीं राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ के 4 और नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के जॉइंट सचिव यहां पर बनाए गए हैं। जगदलपुर के एकलव्य स्कूल से खबर, जहां 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। स्पोर्ट्स डे पर बरबट्टी आलू की सब्जी की वजह से यहां पर ये मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जहां जगदलपुर के महारानी अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। 23 बच्चों के हालात स्थिर हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर स्कूल प्रबंधन ने सुबह अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, जहां कुछ बच्चों ने बाहर का खाना भी खाया, जबकि कि आधी रात से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एकाएक बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद संजीवनी एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने 30 बच्चों को इलाज किया। सभी का इलाज किया, जहां जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स डे के तौर पर बच्चों के बाहर खाने की वजह से ये मामला सामने आया। बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से लोधी डैम में लीकेज की समस्या सामने आ रही है, जहां गरियाबंद में उफनते नाले को लोग पार करने को मजबूर हैं, जबकि 30 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर चल रहा है, जहां बलरामपुर जिले में 2 दिनों से लगातार पानी बरस रहा है, जिससे वाड्रफनगर में जलभराव हो गया। नदी और नाले काफ़ी उफान पर हैं। लोधी डैम में ज़्यादा पानी भरने की वजह से लीकेज हो रहा है। बांध के टूटने का खतरा को लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। जल संसाधन विभाग इसके मरम्मत के कार्य में जुटा हुआ है। गरियाबंद में 30 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जबकि बाघ नाला उफान पर है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर बाइक सवारों को लोग नदी पार करा रहे हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से सिकासार डैम से लगातार 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पैरी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। गरियाबंद से खबर है, जहां बलरामपुर में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा बात करें तो हैवी रेन का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा है, जिसके अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में ऑरेंज, जबकि कोरबा, गरियाबंद, साथ ही धमतरी, महासमुंद, कोंडागांव और नारायणपुर में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट रखा है। साथ ही 31 अगस्त को बस्तर संभाग के जिलों को लेकर के ये अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के PKEB खदान फेज 2 में तकरीबन 2 लाख पेड़ कटने को लेकर अब एक बार फिर से प्रोसीजर का काम शुरू हो चुका है। हसदेव अरण्य में अब एक बार फिर से कटाई शुरू हो चुका है, जिसका विरोध अब एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में PKEB फेज 2 के कोल ब्लॉक के लिए शुक्रवार को एक बार फिर हसदेव के जंगलों की कटाई शुरू कर दी गई है। तकरीबन 500 कर्मचारी मशीनों से पेड़ काटने में लगे हुए हैं और इस दौरान विरोध करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हसदेव अरण्य क्षेत्र के कोल ब्लॉकों में 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। इसी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने गुरुवार रात से ही पेड़ों को काटे जाने की भनक लग गई, जिसके बाद उदयपुर के घाटबर्रा में जंगल में तकरीबन 150 से अधिक ग्रामीण पहुंच गए थे। शुक्रवार को फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद सभी को बस में बैठाकर दरिमा थाना ले जाया गया है। इसके अलावा खदान का विरोध करने वाले कब्जे में है। दरअसल हसदेव जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण 2 अक्टूबर 2022 से लगातार आंदोलनरत हैं, जहां शुक्रवार को भी प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों में रामलाल करियाम, जयसिंह खुसरो, मुनेश्वर पोर्ते और सुनीता पोर्ते सहित गांव के तकरीबन 150 लोग शामिल हैं। सीएम साय और गृह मंत्री को NSUI कार्यकर्ता गुलाब का फूल भेंट करने पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर इनको रोका। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लगातार प्रदेश में प्रदर्शन का दौर जारी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में NSUI के कार्यकर्ता रायपुर में गुलाब लेकर निकले, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने CM विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को गुलाब देने के लिए प्लान बनाया, लेकिन नगर निगम ने आगे बैरिकेडिंग कर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। NSUI कार्यकर्ता हाथ में गुलाब का फूल और गेट वेल सून का कार्ड लेकर निकले। जहां पुलिस ने उन्हें रोका तो सड़क पर बैठकर रघुपति राघव राजाराम भजन गाने लगे। इसके अलावा NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने बताया कि हम केवल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ये फूल का कार्ड देने आए हैं ताकि वे मानसिक दिवालियापन से बाहर निकल सके। हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल के काफिले को रोकने को लेकर भी ये विरोध जताया गया। नीरज पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष है NSUI के, इन्होंने कहा कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
गरियाबंद से खबर, जहां रेत माफिया की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां अपने रेत भरे ट्रक से 15 लोग को कुचलने की कोशिश करी गई। गरियाबंद में रोज 150 से 200 ट्रैक्टर यहां पर रेत निकाला जा रहा है और यूट्यूबर और साथ ही अधिकारियों को भी ये तस्कर पीट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का आतंक लगातार जारी है। इसी कड़ी में गरियाबंद से लगे नवापारा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात रेत माफिया ने ट्रक से 15 लोगों को कुचलने की कोशिश की और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। लोग ट्रक के सामने आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि तकरीबन 150 से 200 ट्रैक्टर रेत लगातार रोज निकाला जा रहा है और इसके लिए 25 से 30 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों से चर्चा कर जानकारी ली। इसके अलावा बता दें कि अधिकारियों के साथ भी मारपीट की घटना पहले भी हो चुकी है। तीनों मामले का वीडियो वायरल हुआ था, जहां रेत माफिया की दबंगई से मारपीट और धमकी देते परिवहन विभाग के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। रायगढ़ में सड़क की मांग को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठ गए, जहां 3 गांव के 800 लोग अपने आंदोलन में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपने गांव के विकास की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जहां तमनार ब्लॉक के गारे में सुबह 9 बजे से ग्रामीण स्कूल के सामने जमा होने लगे। सड़क की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में गारे, पाता, सराई टोला और मुड़ा गाँव के लोग शामिल हैं। जब लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार को इसकी जानकारी लगी तो वे भी ग्रामीणों के इस आंदोलन में साथ देने पहुंच गई और यहां स्कूली बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई। दोपहर बाद तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक तमनार से लेकर के मिलूपारा हुकंडी तक तकरीबन 12 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जर्जर है, जहां सड़क पर गड्ढे हैं। गड्ढों पर सड़क ये समझ नहीं आता। सड़क पर इतने कीचड़ हैं कि लोग आने जाने में काफ़ी दिक्कतों के बावजूद आना जाना कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार इसके लिए आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन लंबे समय से इस सड़क की यही दशा है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है, जहां जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी के बड़े भाई अब आरोपी निकले हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओडब्ल्यू ने रजनीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही रजनीकांत सूर्यकांत तिवारी का बड़ा भाई है, जो इस मामले में सूर्यकांत पहले से ही जेल में बंद है। ईओडब्ल्यू ने रजनीकांत को कोर्ट की 14 दिन की रिमांड पर भी मिल गई है। ईओडब्ल्यू के अफसर 12 सितंबर तक आरोपी से पूछताछ करेंगे। संभावना है इस मामले में पूछताछ के बाद कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। 31 अगस्त को जमानत पर सुनवाई यहां पर होनी है, जहां कोल स्कैम मामले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में जेल में बंद मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को जमानत आवेदन लगाया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष आज अपना पक्ष रखने वाले हैं। तकरीबन 570 करोड़ की वसूली यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट बनाकर करी गई थी, जहां कोल स्कैम के कई ऐसे मामले हैं, जहां कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को संरक्षण प्राप्त था। सूर्यकांत तिवारी किंगपिन के मामले से यहां पर फेमस थे। और अब खबर कांकेर से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे हुए भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दीवार पर यह भालू पूरी तरह दौड़ता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आए दिन वन्य प्राणी जंगल से भटककर शहर में जा भटकते हैं और ऐसे में बीती रात को भी जंगल से भटककर एक भालू शहर में घुस गया, जो कलेक्ट्रेट परिसर की दीवारों पर चढ़कर अटखेलियां करने लगा। भालू का दौड़ता वीडियो देख करके लोग, आसपास के लोगों ने वीडियो यहाँ पर बनाया है। भालू का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। बस्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कांकेर में इन दिनों भालू साथ ही वन्य प्राणियों का विचरण का केंद्र बना हुआ है। कभी भालू तो कभी तेंदुआ आए दिन रहवासी क्षेत्रों में घुस आ रहे हैं। तकरीबन रात 10 बजे शहर के गढ़िया पहाड़ से भटककर शहर भालू जो है यहाँ पर शहर में घुस गया, जहाँ कलेक्ट्रेट की ओर से ये घूमता दिखा। लोगों को देख करके भालू कलेक्ट्रेट के सामने बने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के पीछे दीवार पर चढ़ गया और दीवार पर दौड़ने लगा। रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में 24 गनमैन की तैनाती अब होने वाली है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह तैयार करने की प्लानिंग है। ये जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है, जहां उन्होंने मरीजों को लग्जरी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट से लोगों की मॉनिटरिंग कराए जाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव
साहब अम्बेडकर अस्पताल और डीकेएस अस्पताल की ऑटोनोमस बॉडी की बैठक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अम्बेडकर और डीकेएस अस्पताल को हम प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट अस्पताल बनाने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। कैंसर की जो पैट स्कैन मशीन है वो 7 साल से बंद पड़ी है, 3 महीने के अंदर इसे शुरू किया जाएगा। साथ ही कोलकाता की घटना के बाद तय हुआ है कि यहाँ अस्पताल में सुरक्षा को लेकर बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी तैनात होंगे। मंत्री ने बताया कि 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 गनमैन मेडिकल कॉलेज के लिए तैनात होंगे। इनका एक इंचार्ज भी होगा जो नियुक्ति करने का फैसला किया जाएगा। मंत्री जायसवाल ने कहा कि अम्बेडकर अस्पताल में जब मरीज को एडमिट किया जाता है तो कमरा और अस्पताल की बेडशीट, वॉशरूम की व्यवस्था, पीने के पानी, खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हॉस्पिटैलिटी से जुड़े एक्सपर्ट्स लगेंगे और इनमें होटल मैनेजमेंट की काबिलियत रखने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। वो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटरिंग करेंगे। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करी।